अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अयाज महमूद। आप देख रहे हैं बिजनेस चैप्टर्स। आज हम टफ टाइल्स के कारखाने पे मौजूद हैं और हमारे साथ हैं रेल खान साहब। ये जो टफ टाइल का कारखाना है हरीपुर में वाक़या है, अब्टाबाद रोड के ऊपर, और इसका नाम है अली ज़ई टफ टाइल्स। तो आज हम मशवरा लेते हैं अब रेल भाई से कि अगर हम ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें तो इस बिज़नेस के हवाले से हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और हमारे प्लान में कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो हम कंसिडर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो करेंगे। तो जी राहिल भाई। अस्सलाम वालेकुम। इसमें छोटे कारोबार से लेके बड़े कारोबार तक मतलब है कि जितनी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं 2 लाख से शुरू कर सकते हैं, 50 लाख तक जा सकते हैं। तो वो इस हिसाब से होती है इन्वेस्टमेंट उसका। अगर आप टफ टाइल का कारखाना बनाना चाहते हैं तो उसके लिए फर्में बड़े फर्में ख़रीदने पड़ते हैं। तो इस तरह करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जो है कोई ये काम शुरू करने से पहले पहला जो पॉइंट होगा वो हमारे जहन में क्या होना चाहिए, किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट के हवाले से, या स्टेप बाय स्टेप हमें बताएंगे पहले स्टेप पे क्या चीज़ आती है। सर सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट आ गई ना कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, उस हिसाब से आप कारोबार करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर 2 लाख रुपए से आप कारोबार करना शुरू करते हैं तो वो छोटा कारोबार होगा। मतलब है कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको तो थोड़े पैसे कमाने पड़े। इस हिसाब से अगर 50 लाख रुपए का आप काम स्टार्ट करते हैं फिर उस हिसाब से आपको काम भी उसी एतबार से होगा, काम इतना ज़्यादा होगा। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं टफ टाइल्स। 1 इंची मोटी होती है, 1.5 इंची मोटी होती है, 2 इंची मोटी होती है, 2.5 इंची मोटी होती है, कोई फुट बाई फुट में होती है, कोई मुख्तलिफ डिज़ाइन होते हैं, हर किसी की अपनी अपनी प्राइस होती है। तो उस हिसाब से ये है कि अगर आप कारोबार करते हैं तो उसके लिए आपको सब जितने भी डिज़ाइन हैं सब के फर्में खरीदने पड़ेंगे सबसे पहले तो। इसके हवाले से जो फर्में हैं वो आप कौन से इलाके से लेते हैं, कहाँ से मिलते हैं ये फर्में, अगर किसी को चाहिए होगी, क्योंकि बहुत सारे बंदे हैं जो काम स्टार्ट करना चाहते हैं, कॉमर्स में हमें आते हैं। तो सबसे पहले उनको जो अगर फर्में जो चाहिए उसका तकरीबन रेट क्या होता है, फुट बाई फुट के फर्मे का रेट क्या होगा, उसको कितने का मिलेगा अंदाज़न, और कम से कम अगर फर्स्ट करें 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो उसको कितने फर्मे लेने चाहिए ताकि वो काम अपना स्टार्ट कर सके। सर ये तो इस तरह के फर्में वैसे तो हम दीना और जेलम से लाते हैं, वहाँ से हम बुक करते हैं, वहाँ से ऑर्डर करते हैं, वहाँ से आते हैं फर्मे। और इसका ये कि मुख्तलिफ़ प्राइस है इनकी। मिसाल के तौर पे फुट बाई फुट का फर्मा है तो वो आपको मिलेगा 180 रुपये का एक फर्मा। और अगर मुख्तलिफ़ डिज़ाइन में मतलब 2 टाइलें लगा के एक डिज़ाइन बनता है, उस हिसाब से अगर आप लेते हैं तो वो आपको 300 या 320 रुपये की वो जोड़ी मिलेगी 2। तो और आप दूसरा सवाल आपका ये है कि कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कितने के फर्मे होने चाहिए। सर ये सर्दियों में तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, फर्मे खुलते नहीं हैं, उस वजह से सर्दियों में ज़्यादा फर्मे यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पे आप कम से कम आपके पास 1000 से लेके 2000 तक फर्मे लाजमी होनी चाहिए। और 2 लाख रुपए से तकरीबन आप 400, 500, 600 फर्मे, 500 फर्मे तकरीबन आप छोटा कारोबार कर सकते हैं। 500 फर्मे से आपका कारोबार हो सकता है स्टार्ट। तो ये फर्मों के अलावा हमें जो रॉ मटेरियल के लिए जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं उसमें क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ हमें किस क्वांटिटी में मंगवानी चाहिए, जैसे रेत है, सीमेंट है, क्रश है, ये जो भी चीज़ है वो क्या क्या चीज़ हमें चाहिए होगी टफ टाइल्स के लिए स्पेशल। टफ टाइल के लिए सर एक पेन चाहिए होती है, रेत चाहिए होती है और उसमें सीमेंट होता है। और ये भी है कि कलर, अब मिसाल के तौर पे आप रेड कलर करना चाहते हैं, येलो का, उसके लिए कलर यूज़ होता है, वो कलर भी इसमें मस्त है। इसमें क्या कलर्स जो होते हैं इसकी क्वालिटीज़ होती हैं, इनके रेट होते हैं क्वालिटी के हिसाब से, या एक ही टाइप का कलर है, या एक ही क्वालिटी है, या एक ही कंपनी है, उसमें कोई कंपनियां हैं, उनके मॉडल्स हैं, या क्या किस तरह हम कलर को कैसे चॉइस करेंगे। कलर सर कलर अच्छे भी मिलते हैं और नॉर्मल भी मिलते हैं और वैसे भी मतलब बिल्कुल कुछ टाइम के बाद जोड़ जाते हैं वैसे भी कलर। वो आप वैसे हमारे यहाँ जो है फ़र्श की जितनी भी आप कहीं भी अगर काम करते हैं तो फ़र्श के ऊपर येलो कलर, ब्लैक कलर या कोई भी कलर होता है वो कलर उड़ जाता है फ़र्श से, दीवार से ये नहीं उतरते। फ़र्श के लिए हम ज़्यादातर या सिंपल सिमटेड कलर यूज़ करते हैं या फिर रेड कलर यूज़ करते हैं। ये जो कलर्स हैं ये कहाँ से मिलते हैं, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ एरिया से मिलती हैं, ये एक ही जगह से सारी चीज़ें मिल सकती हैं। मिसाल के तौर पर जहाँ से आप फर्मे मंगवाना चाहें वहीं से कलर मिल जाते हैं, या कलर के लिए अलग कोई मार्केट है या शॉप है, ये क्या सिस्टम है इसका। कलर आपको कहीं से भी मिल जाते हैं। मतलब कि किसी भी सीमेंट की दुकान वाले, ज़्यादातर सीमेंट की दुकान वालों ने साहब यहाँ पे कारखाने ज़्यादा होते हैं
वहाँ पे मतलब हर शहर में हसन अब्दाल, हरीपुर, मतलब हर जगह से मिल जाते हैं रंग। तो इसके अलावा ये जो चीज़ें हैं हमारे पास, जो पहली बात होगी हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट का स्ट्रक्चर आ गया कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट कैपिटल अमाउंट आ गई। दूसरे नंबर पे हमें ये पता चल गया कि हमें फर्में चाहिए होंगे। अब ये जो बनाने के लिए अगर बंदा ख़ुद काम करता है उस सूरत में कितना प्रॉफिट कमा सकता है, और जब बंदा कोई कारीगर वगैरह रखता है तो उसके लिए उसकी बचत का मार्जिन कितना होता है, क्या एक परसेंटेज आप बता सकते हैं कि मिसाल के तौर पे 100 रुपये की अगर हमने चीज़ बेची है तो उसमें कितने परसेंट उसमें सेविंग हो सकती है? सर ये तो सबसे ज़्यादा लाजमी है कि अगर आप कोई भी कारोबार करते हैं तो वो काम आपको खुद आना चाहिए। ये तो सबसे पहली बात है, क्योंकि जब आप ये काम को समझते हैं, आपको पता होता है ये काम ऐसे और होता है। तो कारीगर बाज़ औक़ात ऐसे करते हैं, कभी सीमेंट कम डाल देते हैं, ज़्यादा डाल देते हैं, या सही तरीके से चीज़ बनाते नहीं हैं। अगर आप इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें क्या फ़र्क है, किस वजह से ये टाइल साफ़ नहीं आ रही, इसमें सुराख आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है। उसके लिए लाजमी है कि आपको ख़ुद पता होना चाहिए इस बारे में। और दूसरा ये कि कारीगर मिसाल के तौर पे आपने कहा कि मिसाल के तौर पे की चीज़ 100 रुपये की बिक रही है तो आपको उसमें कितना मार्जिन है, वो सर मटेरियल तक की बात है आपकी, आप मटेरियल कितना अच्छा यूज़ कर रहे हैं। और आगे जो बंदा ख़रीदार है वो आप कितने पे 100 रुपये की चीज़ अगर आपसे ले रहा है, अगर बाद लोग ऐसे होते हैं कि जो बोलते हैं नहीं कि ये चीज़ हमें 80 रुपये में चाहिए, लेकिन वो 80 रुपये में हम लोगों को वारा नहीं करती, फिर हम उस चीज़ को 80 रुपये में सेल कर देते हैं, लेकिन उसमें फिर जो मटेरियल होता है वो फिर हम अपनी मर्ज़ी का यूज़ करते हैं। तो यानी ठीक है। ये बात फिर जो है कि वो असूलन ये बात होनी चाहिए कि आप उसको बताएंगे कि यार अगर हम जी सस्ती जी, चीज़ देंगे तो उसमें मटेरियल ये वाला इस्तेमाल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारी हाँ, मेरे कारखाने पे ये हिसाब है कि अगर कोई आता है पहले मैं उसको अपने मटेरियल का बताता हूँ। मेरे पास मटेरियल पड़ा भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह, सेल भी कर देता हूँ, सब कुछ होता है, लेकिन क्वालिटी के लिहाज से मैं उसको बताता हूँ। और कई लोग आते हैं बोलते हैं कि हमें आर्डर पे चीज़ बना के दो, हमें नाकस बना के दे दो थोड़ी, ठीक है। लेकिन हमारी पहली तो कोशिश यही होती है कि अपनी कारखाने का नाम अच्छा करने के लिए हम गलत चीज़ बिल्कुल यूज़ नहीं करते। और सीमेंट मतलब ये होता है, सीमेंट कोई थोड़ा डाल देता है, रेत ज़्यादा डाल देता है, उस वजह से टाइल ख़राब हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ये काम नहीं है। तो ये ठीक। इस चीज़ बनाने का जो फार्मूला होता है, यानी कि आप उस फार्मूले को फॉलो करते हैं। मटेरियल अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है तो वो प्राइस की वजह से होता है कि खरीदार जी इस जी क्वांटिटी और इस क्वालिटी में लेना चाहते हैं। जी बिल्कुल, यही बात। अच्छा, इसके अलावा ये कारीगर जो होते हैं, कारीगर अगर आप इस्तेमाल करते हैं उसमें परसेंटेज कितनी होती है? 100 रुपये की चीज़ में कितनी बचत है? और अगर ख़ुद उसमें अगर ख़ुद बनाते हैं तो उस सूरत में क्या सिलसिला है इसका? और दूसरी बात यह है कि ये जो शुरू करने से पहले जो हमें ज़मीन देखनी पड़ती है, लोकेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है जी किसी लाजमी। भी कारोबार के लिए, तो लोकेशन के हिसाब से क्या सजेशन देंगे कि लोकेशन किस किस्म की होनी चाहिए? एक गांव के या एक जो रूरल एरिया है उस एरिया में जो लोकेशन होती है, रोड के ऊपर कोई बंदा ले ले, या किसी खास मार्केट के अंदर वो रिस्क ले के ज़मीन ले या कोई प्लाट ले जिसके ऊपर अपना काम स्टार्ट करे, इस हवाले में क्या आपकी सजेशन क्या है? सर इसमें मस्ट है कि आपका काम मेन रोड पे अगर हो कहीं भी, मतलब मिसाल जीटी रोड पे, ये हरीपुर एबटाबाद रोड पे कहीं भी आपका काम है, काम आपका चल जाता है। क्योंकि रोड से जब लोग गुजरते हैं तो उनकी नज़र पड़ती है। साइड एरिया पे आप छोटा कारोबार कर सकते हैं, थोड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बिज़नेस को बढ़ाना है, ज़्यादा करना है, तो उसके लिए मस्ट है कि आप रोड के साथ कहीं बैठें, वो जगह ज़्यादा सूटेबल होती है। यानी इस हवाले से जो हमारे पास जो मेजर पॉइंट आ गया है, नंबर वन आपके पास अमाउंट कितनी है इन्वेस्टमेंट के लिए, उसको आपने कंसिडर करना है। दूसरे नंबर पे आपने लोकेशन देखनी है कि जी आपकी लोकेशन कहाँ होनी चाहिए उस इन्वेस्टमेंट के हवाले से, क्योंकि जो मसरूफ़ जगह है वहाँ पे रेट भी ज़्यादा होते हैं, ज़मीन मिलना मुश्किल जी, होती है। और अगर फ़र्ज़ करें अगर बंदे की अपनी ज़मीन है फिर तो सोने पे सुहागा है, फिर उसके लिए तो बेस्ट वो तो काम हो सर जाएगा। बेस्ट है। अगर काम है तब भी कोई टेंशन नहीं है, अगर काम नहीं है तो तब भी कोई टेंशन नहीं कोई नहीं। उसके लिए क्योंकि किराया मेन किरदार अदा करता है, आपको पता है आजकल किराए ज़्यादा हैं, उस वजह से हर बंदा दे नहीं सकता, इतनी जगह रख नहीं सकता। तो अगर बंदे की अपनी जगह हो तो फिर उसको ज़ाहिर बात है उसको तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आज नाजरीन हमारे सामने जो पॉइंट्स आ गए हैं, नंबर एक आपके पास जो अमाउंट है उसके रेफरेंस से आपने जगह का इंतखाब करना है। फिर उसके बाद आपने जो फर्में हैं जिनके अंदर ये टफ टाइल्स बनानी हैं, उनके डिज़ाइंस हैं वो चूज़ करने हैं जो फेमस डिज़ाइन होंगे, जिनकी डिमांड ज़्यादा होगी। जिस एरिया में आप काम शुरू करना चाहते हैं उस एरिया में आप अपने मुतल्लिका इलाके में जो भी इधर काम कर रहे हैं उनसे आप मशवरा भी ले सकते हैं कि वो कितने का मिल जाएगा। तो दूसरी बात ये है कि जो आपकी लोकेशन है उसके ऊपर आपका जो घर बनाना है या कमरा बनाना है जो सामान रखने के लिए, उस पे
ख़र्चा कम करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर किराए की जगह है तो, अगर अपनी जगह है तो फिर आप बेधड़क आप कर सकते हैं उसके ऊपर खर्चा। फिर इसके अलावा इसकी पब्लिसिटी भी लाजमी है, ज़ाहिर है वो फिर जो भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, कोई भी बिज़नेस करते हैं, उसकी पब्लिसिटी भी लाजमी होती है। तो हमारे पास ये जो पॉइंट्स आ गए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको इन पॉइंट्स से एक गाइडलाइन मिलेगी। और एक जनरल सवाल है, जनरल कॉमन सा सवाल कर लेता हूँ दोबारा, क्या ये जो काम है टफ टाइल्स का काम है, इसमें अच्छा मार्जिन है? कोई अगर काम स्टार्ट करना चाहे तो इसमें वो अच्छी कमाई कर सकता है? जी सर, बिल्कुल कर सकता है। तो ये थी आज का लुबे लुबाब इस बात का। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और प्लान लेके आपके सामने हाज़िर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। इस चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें। और ये अब बात राहिल भाई भी दोहराएंगे। जी, लाजमी कीजिएगा सब्सक्राइब, और अगर किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आपको हम फ्री गाइड करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। कोई ये राहिल भाई का भी नंबर हम शेयर कर देंगे इस वीडियो के साथ। अभी आप ऊपर देखें आई के साथ आ रहा होगा नंबर, और उसके बाद इसके अलावा मैं अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा। जो भी सजेशंस हों या क्वेश्चंस हों आप हमसे कर सकते हैं, डायरेक्ट राहिल भाई को भी कॉल कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई माल की ज़रूरत हो किसी भी इलाके में तो वो भी हमसे रब्ता कर सकता है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।